Good morning, friends. On last Sunday, we had finished our half of the chapter number 9, Changing Families. हम लोगों ने संडे को ही हमारा चैप्टर 9 हाफ फिनिश कर लिया था. उसमें हमने देखा था कि किरण की फैमिली देखी थी, देन सुमिस फैमिली देखी थी और उसके बाद दीपाली की फैमिली देखी थी. किरण की फैमिली में हमने कुछ चेंजेस देखे थे. क्या चेंजेस था कि उसको छोटी बहन आई थी. आप लोगों ने देखा था कि हॉस्पिटल का पिक्चर दिया था, वहाँ पर छोटी बेबी बॉर्न हुई हुई वो दिखा रहे हैं आपको. तो उसके घर में एक नया मेंबर्स इंक्रीज हुआ, बढ़ गया है. तो उनके वजह से अब सबका अटेंशन किरण से ज़्यादा वो छोटे बेबी पर होता है. सब लोग उसके साथ खेलते हैं, सादा टाइम पास करते हैं. सेकेंड फैमिली हम लोगों ने देखी थी सुमिस फैमिली. सुमिस फैमिली में हम लोगों ने देखा था कि सुमी के पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनका प्रमोशन हुआ है, यानी उनको इंक्रीमेंट मिला है, यानी कि उनको बढ़ोतरी मिली है. तो बढ़ोतरी मिलने के कारण अब उन्हें दूसरी सिटी में अपनी जॉब करने जाना पड़ेगा. तो सुमी के पापा, सुमी की मम्मी और सुमी, वो तीनों लोग दूसरी सिटी शिफ्ट होते हैं और वो वहाँ पर दूसरी सिटी में अपने नई अपनी नई फैमिली बनाते हैं और अपना नया घर बनाते हैं. वहाँ नई स्कूल में एडमिशन लेते हैं. तो यहाँ से उनकी फैमिली के कम मेंबर्स हो जाते हैं. यहाँ दादा दादी यहीं पे रहते हैं और वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं. देन हम लोगों ने दीपालिस फैमिली देखी थी. दीपालिस फैमिली में क्या था कि उसके कजिन एल्डर ब्रदर की शादी हुई थी, तो उसकी सिस्टर इन लॉ आई थी, उसकी भाभी, सिस्टर इन लॉ यानी उसकी भाभी आई थी. तो उनके घर में एक मेंबर बढ़ गया था. तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि भाई वो उसका अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के यहाँ पर आती है. उसके पेरेंट्स के घर से लड़की ससुराल आती है, तो उसके पेरेंट्स के घर से एक मेंबर कम हो जाता है. उनके घर पे चेंजेस हो जाता है, सब खाना पीना उठना बैठना हर एक चीज़ का चेंजेस हो जाता है. उसके घर पे वो अलग तरीके से रहती है और यहाँ पर अलग तरीके से. तो ये सारे चेंजेस हम लोगों ने देखे थे. देन वी हैव टू कंटिन्यू आवर चैप्टर and then page number 70 we have to finish today. पहले हम लोग पेज नंबर 70 पर आए थे. हम लोगों ने देखा था कि चेंजेस के रीज़न क्या थे वो हमें लिख रहे थे. तो हम लोगों ने किरण फैमिली का पिछले इसमें लिख दिया था कि किरण फैमिली में क्या चेंजेस हुआ था कि उसकी न्यू बेबी बॉर्न हुई थी, उनके फैमिली में एक मेंबर इंक्रीज हुआ था. अब हम लोग सुमिस फैमिली पर शिफ्ट होंगे. तो अब सुमिस फैमिली पर क्या है कि सुमिस फादर गॉट ट्रांसफर इन जॉब, फैमिली मेंबर्स आर रिड्यूस. उसके जॉब में उनका ट्रांसफर हो गया, वो अलग जगह दूसरी सिटी में जाकर जॉब करने वाले हैं. तो अब ट्रांसफर होने के कारण अब उनके घर के मेंबर्स कम हो गए. क्योंकि वहाँ जब वो नई जगह जाने वाले हैं वहाँ पर वो मम्मी पापा और सुमी तीन ही लोग गए. दादा दादी अभी यहीं पर है. वो बोले कि पहले आप लोग सेटल हो जाओ, आप लोगों को कैसे लगता है क्या नहीं लगता है, अगर हमें अच्छा लगा तो हम वहाँ पर आएंगे रहेंगे. तो उनके मेंबर्स रिड्यूस हो गए, फैमिली मेंबर्स दो हिस्सों में बढ़ गए. देन दीपालिस फैमिली, her cousin got married, as a result her sister-in-law came in their family. तो अब यहाँ पर दीपाली के फैमिली, उसके भाई की शादी थी, तो मैंने बोला था कि उसकी भाभी सिस्टर इन लॉ उनके फैमिली में आई और उनके फैमिली में एक मेंबर और बढ़ गया. कैन देयर बी एनी अदर रीजन फॉर चेंजेस इन द फैमिलीज. इसके अलावा भी कोई रीजन आप दे सकते हो. तो जैसे फैमिली में चेंजेस होने का मैंने यहाँ पर एक रीजन बताया है, एनीबडीज डेथ इन द फैमिली. किसी की डेथ हो जाती है, वो हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम उसको बार बार याद करते हैं, फिर भी वो क्या हमारे साथ तो नहीं रह सकते, इसलिए वो हमारे घर से चले जाते हैं. तो हमारे घर का एक फैमिली मेंबर्स कम हो जाता है. देन talk to three old people, one from your family, one from your friend's family, and one from a family in your neighborhood. Ask them these questions and complete the table. आपको यहाँ पे तीन लोगों का सर्वे अलग अलग क्वेश्चंस के करने हैं. एक अपने दादा का, दूसरे अपने फ्रेंड के दादा का और तीसरा तुम्हारे पड़ोसी जो दादा ग्रैंडपा है उनका. ये तीनों दादा को आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं.
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे और मैंने उसके आंसर्स भी लिखे हैं। सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज द फैमिली बीन स्टेइंग हियर, यहाँ पर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड की फैमिली, तुम्हारे पड़ोसी कितने सालों से यहीं पे रह रहे। यहाँ पे हमने हमारी फैमिली के लिए लिखा है, हम लोग 100 से भी ज्यादा सालों से यहीं पे रह रहे। आपके दादा, दादा के दादा सभी यहीं पर छोटे बड़े हुए, उनकी डेथ भी यहीं पे हुआ, उनका बॉर्न जन्म भी यहीं पे हुआ है। और फ्रेंड्स फैमिली, आपकी फ्रेंड्स की फैमिली अभी 50 साल से ही यहाँ पर शिफ्ट हुई है, यानी दादा उनके यहीं पे आए हुए, और उसके पहले उनके दादा के दादा वो कहीं और रहते थे। और नेबरहुड्स फैमिली, नेबर यानी आपके पड़ोसी, पड़ोसी तो आते हैं जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि परमानेंट भी होते हैं, पर यहाँ पर ये बता रहे कि 5 साल पहले ही अपना हमारे यहाँ बाजू में नए पड़ोसी आए हैं। Then we have to move on our next question. Where did the family live before coming here? इसके पहले हम लोग कहाँ रहते थे? अगर हम लोग ट्रांसफर यानी हमारी फैमिली अभी थोड़े सालों से यहाँ पर आई है, तो इसके पहले हम लोग कौन सी जगह पर रहते थे, वो जगह का हमको नाम बताना। पर हमने तो यहाँ पर बताया कि भाई हम 100 साल से भी पहले से यहीं पे रह रहे हैं, हमारे दादा के दादा वो भी यहीं पे रहते, तो हम लोग ओरिजिनली हमारा यही प्लेस है। देन हमारे फ्रेंड्स के इसमें वो लोग पहले राजस्थान में रहते थे, उनके दादा दादा, और फिर अब उसके ग्रैंडपा और हम तुम्हारा फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आए, उसके पापा, और वो राजस्थान से यहाँ पर शिफ्ट हुए। और आपके जो पड़ोसी है वो अभी 5 साल पहले ही आए, वो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर शिफ्ट हुए। आप इसके जगह कोई और भी प्लेस का नाम बता सकते हो। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली टुडे, आपके घर में, आपके पड़ोसी के घर में और आपके फ्रेंड के घर में कितने मेंबर्स हैं? हमने लिखा है हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं, पड़ोसी के फ्रेंड्स के घर में 6 मेंबर्स हैं, और पड़ोसी के घर में भी 6 मेंबर्स लिखे हैं। हाउ मैनी मेंबर्स वेयर देयर इन द फैमिली 10 years ago, अब यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि 10 साल पहले आपके फैमिली में कितने मेंबर थे, या मे बी किसी का बर्थ हुआ हो तो फैमिली मेंबर्स बढ़ जाते हैं, या किसी की डेथ हुई है तो आपके घर से फैमिली मेंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं, किसी की शादी हुई है तो क्या आपकी भाभी आती है तो फैमिली मेंबर्स बढ़ते हैं, अगर आपकी सिस्टर की शादी करके जाती है तो फैमिली मेंबर्स कम होते हैं। तो यहाँ पर वही हमें बताना है कि 10 साल पहले हम आपके घर में, पहले हमारे यहाँ 5 थे, अभी 5 है, और पहले कितने थे? 6 लोग थे। और फ्रेंड्स के घर में 6 लोग थे, अभी 5 ही है, पहले 5 ही थे और अभी 6 है। और जो नेबरहुड की फैमिली है वो लोग पहले 10 थे पर अभी 6 ही है। तो उनके, हमारे घर में पहले ज़्यादा थे और फ्रेंड के घर में कम थे, और नेबरहुड के घर में तो बहुत ज़्यादा थे पहले। तो हम लोगों ने, हमारे फैमिली मेंबर्स पहले अभी 5 है और पहले 6 थे, इसका क्या रीज़न है वो हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन करना है। तो हम लोगों ने लिखा है कि डेथ ऑफ ग्रैंडफादर, हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई इसलिए हम लोग 6 से अभी 5 हो गए। ओके। फ्रेंड के घर में बर्थ ऑफ सिस्टर, उसकी छोटी बहन का न्यू बॉर्न हुआ है, बेबी सिस्टर आई है, इसलिए वो लोग 5 थे तो अब 6 हो गए हैं। और जो हमारे पड़ोसी है वो लोग 10 थे और 6 हो गए। चेंजेस ऑफ प्लेसेस, तो वो क्या है, प्लेस चेंज होने के कारण उनके आधे फैमिली मेंबर्स वहीं पर रह गए, जैसे सुमी के फैमिली मेंबर्स, उसके दादा दादी वहीं पे रह गए और सुमी और उसके मम्मी पापा यहाँ पे आ गए, तो वो फैमिली मेंबर्स आधे आधे बढ़ गए। तो यहाँ पे ये लोग 6 लोग आ गए और 4 मेंबर्स उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस, आपको कैसा लगता है जब ये ऐसा चेंजेस होता है, जैसे कि हमने हमारी फैमिली में ग्रैंडफादर की डेथ हुई है, वो चेंज हुआ है, तो आई फील बैड फॉर माई ग्रैंडफादर, आपको बहुत बुरा लगता है जब भी आपको ग्रैंडफादर की याद आती है, तो आप उनकी कंपनी आपको मिलती थी, कंपनी मिलना यानी आपके साथ बैठते थे, आपको स्टोरी सुनाते थे, आपको एंजॉय करवाते थे, आपको गार्डन में घूमने के लिए लेके जाते थे। अब ये सब कुछ आप जब याद करते हो तो आपको बहुत फील बुरा खराब लगता है। फ्रेंड्स के फैमिली में तो एक मेंबर बढ़ गया, उसकी छोटी बहन बॉर्न हुई है, तो ही फील्स गुड फॉर हिज सिस्टर, मैंने ही लिखा है स्टार्टिंग में, तो ही फील्स, वो उसे अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही खुश है क्योंकि उसकी छोटी बहन बॉर्न हुई है। और थर्ड, नेबरहुड की फैमिली, मिसेस की जगह मिस्ड करना, MISSED,
मिस्ड करना, मिस्ड अदर फैमिली मेंबर्स, आप लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग वहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, तो एक दूसरे को याद करते हैं तो एक दूसरे को मिस्ड करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा पेज नंबर 70 फिनिश होता है। देन वी हैव टू मूव ऑन पेज नंबर 71। ऑल माई फैमिली यस्टरडे टुडे एंड टुमारो, पहले कैसी थी, आज कैसी है और आगे कैसी होने वाली है। All family changes in some way or the other for different reason. Has your family changed too? आपकी फैमिली में कोई चेंज हुआ है, जैसे आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है या किसी की शादी हुई है या किसी का बर्थ हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। Then when your grandparents were children like you, was your family just like as it is today? Discuss with them. आपके दादा आपकी उम्र के थे तो उनके यहाँ पर आपकी फैमिली जितने ही थे, नहीं, उनके फैमिली मेंबर ज़्यादा थे क्योंकि पहले बहुत बच्चे होते थे घर में, तो एक साथ में बहुत सारे बच्चे होने के कारण उनका घर बड़ा भरा सा लगता था। और पहले तो सारी जॉइंट फैमिलीज देखने को मिलती है, अब हमें जॉइंट फैमिलीज बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब हमें न्यूक्लियर फैमिली यानी मम्मी पापा, बॉय और गर्ल, भैया और दीदी, बस ये 4 मेंबर्स की न्यूक्लियर फैमिली देखने मिलती है। तो ग्रैंड पेरेंट्स की फैमिली तब ज्वाइंट थी और अभी की फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने मिलती है। डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीता's family tree which you studied in class 3? You had also drawn your family tree. Let us draw family tree in the notebook like last year. हमको कोई फैमिली ट्री नोटबुक में ड्रॉ करना नहीं है, हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करना है कहाँ पर, हम लोग फैमिली ट्री कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, हमारी प्रोजेक्ट बुक में। तो हम लोगों को प्रोजेक्ट बुक में हमारा फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। ओके, तो आप इस बार हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं उसमें आपको होमवर्क में दे दूंगी। तो आपका सबसे पहले आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स का पिक्चर लगाओगे, दादा दादी का, देन मम्मी और सॉरी पापा, अंकल या आपकी फई, फई बोलते हैं ना आप जिसको, वो लोग हैं उनका पिक्चर लगाओगे, और पापा के साथ साइड में मम्मा का फोटोज लगाओगे, और मम्मा के ऊपर मम्मा के मम्मी पापा उनका पिक्चर लगाओगे। इस तरह से आप लोग, और फिर देन मम्मी पापा के नीचे आप लोग अपने फोटोज पिक्चर पेस्ट करोगे। तो इस तरह से आपकी फैमिली ट्री पिक्चर हो जाएगी, और देन आपको उसके नाम लिखने हैं। ग्रैंड पेरेंट्स नाम, ग्रैंड मदर नाम, मदर नाम और फादर नाम। इस तरह से आपका फैमिली ट्री प्रोजेक्ट बुक में रेडी कर देना है। Ask your grandfather or grandmother how many members were there in their family when they were of your age. Draw a family tree of their family in your notebook when they were young. अब हमें उनकी नोटबुक में कोई फैमिली ट्री बनानी है। अब आपके दादा की फैमिली ट्री बोल रहे हैं, तो दादा के मम्मी पापा, और उन टाइम पे दादा के कितने भाई थे, उनकी कितनी सिस्टर्स थी, और दादा के कितने बच्चे थे, वो सब इतना लॉन्ग हम पेस्ट करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग खाली हमारी फैमिली ट्री ड्रॉ करके पेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट बुक में। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? अब दादा की फैमिली में आप लोग तो कहाँ से होंगे? नो, आप लोग तो तब थे ही नहीं। आपके मम्मी पापा थे, पर वो भी छोटे बेबीज की तरह थे, तो उनके पिक्चर अभी के और उनके वो तो मैच करेंगे ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नो, कि हम लोग उसमें नहीं थे। नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। तो अभी हमारी प्रेजेंट फैमिली यानी हमारे दादा दादी, मम्मी पापा और हम लोग, वो फैमिली पिक्चर हमको किसमें पेस्ट करनी है? ड्रॉ नहीं करोगे हाँ कोई भी, सब लोगों को अपने पिक्चर्स फोटोज पेस्ट करनी है, कोई भी पिक्चर ड्रॉ करेगा नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट बुक में कोई भी पिक्चर पेस्ट करने होते हैं, ना कि ड्रॉ करने होते हैं। Who are the members of your family today? Where are your grandparents? आपके फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स है? दादा दादी, अंकल, फई, मम्मी पापा, वो सब है। और आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ होते हैं? टॉप एट द फैमिली, सबसे ऊपर, क्योंकि वो सबसे यंग, सबसे
एल्डर है, सबसे बड़े हैं, इसलिए हम लोगों को उसको टॉप पे रखना है। एंड वेयर आर यू इन दिस फैमिली ट्री, आप कहाँ पे होते हैं? सबसे नीचे, बॉटम में, क्योंकि आप तो अभी सबसे छोटे हो, इसलिए आप लोग कहाँ पे दिखोगे? बॉटम में। लेट अस टॉक, in what ways the family tree of your grandfather or grandmother in their childhood is different from your today's family tree? Yes, आपकी दादा दादी की और आपकी फैमिली ट्री एकदम अलग है। हम लोगों ने बोला है कि उनकी फैमिली ट्री में हम लोग थे नहीं, और हमारी फैमिली ट्री में दादा दादी होते हैं, उनके मम्मी पापा नहीं है। Then going back to school, what do you want to become once you complete your studies? जब अगर आप लोगों को पढ़ाई करने मिलता है, ऐसा बहुत सारे ये इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि गर्ल्स पढ़ाई छोड़ देती है क्योंकि गांव में उनकी शादियां कर देते हैं। तो अगर ऐसी गर्ल्स को पढ़ने को मिले तो ऐसा भी है, और आपको भी पूछ रहे हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई डॉक्टर, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, टीचर लिख सकते हो, एक्टर लिख सकते हो, देन आप लॉयर लिख सकते हो, इंजीनियर लिख सकते हो, आपको जो बनना है वो आप लिख सकते हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। हु इज द मोस्ट एजुकेटेड इन योर होम, आपके घर में सबसे ज्यादा कौन पढ़ा हुआ है, आप उसका लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है माई फादर इज द मोस्ट एजुकेटेड इन माई होम। हु इज द लीस्ट एजुकेटेड इन योर होम, सबसे कम पढ़े हुए। माई ग्रैंड मदर इज द लीस्ट एजुकेटेड इन माई होम, मेरी जो ग्रैंड माँ है वो बहुत ही कम पढ़ी हुई है। देन यहाँ पे हमारा पेज नंबर 71 भी फिनिश होता है। देन वी हैव टू मूव ऑन अवर लास्ट पेज। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द एज फॉर मैरिज। बिफोर दैट एज इफ एनीबडी गेट्स मैरिड दैट इज एन ऑफेंस बिकॉज ऑफ इट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि लड़के की उम्र 21 एज होगी तभी शादी करनी है, और लड़कियां जब 18 इयर्स कंप्लीट करती है तभी उनकी शादी करनी है। अगर उससे कम उम्र में उनकी शादी कर दे, मम्मी पापा ने जबरदस्ती शादी कर दी, तो वो चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह गिना जाता है, और गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करती, और उसके बदले में बहुत पनिशमेंट मिलती है। आपके मम्मी पापा को पनिशमेंट हो सकती है अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो यहाँ पर गर्ल्स, ऐसा होता था पहले के टाइम में कि गर्ल्स छोटी होती थी और उनकी शादियां कर दी जाती थी और गर्ल्स को पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। फाइंड आउट एंड राइट, आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, वाई? आपके बाजू में ऐसा कोई है जिसका छोटे बचपन में शादी हो गई हो, या उसके मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति नहीं है, वो उन्हें पढ़ा नहीं सकते इसलिए उन्हें स्कूल छोड़नी पड़ी हो? नो, देयर आर नो चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट द स्कूल, दे आर ऑल गोइंग टू स्कूल। हमारे ऐसे बाजू में कोई पड़ोसी में ऐसे बच्चे नहीं है जिन्होंने स्कूल छोड़ दी है। सब कैपेबल है और सब समझदार पेरेंट्स हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन्हें सब पता है, तो वो लोग अपने आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो अपने साथ अपने बच्चों को भी सेम टू सेम ज़्यादा पढ़ा लिखा बना हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए वो सारे बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं। वॉट आर दे डूइंग दीज डेज, अभी वो क्या कर रहे हैं, यानी अगर कोई बच्चे ने छोड़ दी होती तो वो क्या कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं या मैरिज कर दिया होता है, ऐसा हम लोग लिखते हैं। पर हमारे बाजू में ऐसा कोई है ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि दे ऑल आर स्टडिंग, वो अभी भी सब पढ़ाई कर रहे हैं। हैज एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली, हु? आपके फैमिली में किसी की शादी हुई है अभी, किसी की हाल ही में, तो किसकी? मैंने यहाँ पे लिखा है यस, माई कजिन ब्रदर इज मैरिड रिसेंटली, मैंने अपने कजिन ब्रदर की शादी हुई है ये लिखा है। आपकी अगर किसी की हुई है तो आप कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, या ब्रदर और सिस्टर या कोई और, तो उसका भी आप लिख सकते हो। व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम? द ब्राइड इज 24 years old एंड द ग्रूम इज 27 years old। ये अभी हाल की हम लोग डेट बता रहे हैं कि भाई कम से कम अभी जो हम लोगों ने हमारे दूल्हा दुल्हन की जो शादी की वो दूल्हा 27 years का है
और दुल्हन 24 ईयर्स की है। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वॉर, उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे? तो ब्राइड यानी जो दुल्हन है उसने रेड लहंगा चोली विथ रेड दुपट्टा, लहंगा चोली यानी चनिया चोली दुपट्टे के साथ पहनी थी, और जो दूल्हा है ग्रूम उसने शेरवानी और पागड़ी पहनी थी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यहाँ पर हमारा चैप्टर 9 फिनिश होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करती हूँ।